तो यहाँ पे अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है, तो यहाँ पे मैं एक्चुअली एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। आप भी प्लीज उसको नोट कर लीजिए, जब आप पढ़ोगे तो आपको काफी ज्यादा इजी लगेगा। मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि आपका एक ही उसमें हो जाए दोनों चीजें, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखिए, आप भी प्लीज मेरे साथ में नोट कर लीजिए, आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। सबसे पहली बात, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या है? वेंट्रिकल के अंदर क्या होती है जब आपकी कॉन्ट्रेक्शन होती है। तो वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से हमने क्या कहा था, जो वेंट्रिकल होते हैं उसके अंदर का प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। अब प्लीज यहाँ पे जो मैं यहाँ पे ना इंक्रीज का साइन मैं इस तरीके से लिखूंगी, तो प्लीज उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करना। जब हमारे पास वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज की वजह से इनिशियल इंक्रीज हुआ, तो सबसे पहली चीज क्या हुई, जो हमारे एवी वेल्व है, कौन से वेल्व है, एवी वेल्व, कौन कौन से होते हैं आपको पता है? एक होता है ट्रायाकस्पिड और दूसरा होता है आपका बायाकस्पिड। दोनों क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होने की वजह से हमें साउंड सुनाई देती है, कौन सी, लब सुनाई देता है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या चीज बताना चाहती हूँ कि जब वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर इंक्रीज हुआ था, थोड़ा सा भी प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो एवी वेल्व क्या हो गया, आपके बंद हो गए। लेकिन अब यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, जो हमारे वेंट्रिकल है वहां पे प्रेशर आपका और बढ़ता जाता है, काफी बढ़ रहा है। यहाँ पे जो मैं ये हाई का सिग्नल दे रही हूँ, ये काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है। जब थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज हुआ तो एवी वेल्व क्लोज हुए, ठीक है, एवी वेल्व क्या हो गए आपके, क्लोज हो गए। लेकिन जब वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया, तो बढ़ने की वजह से क्या होता है, ओपनिंग होती है। अब यहाँ पे किसकी ओपनिंग होती है, सेमी ल्यूनर वेल्व की। समझ में आया कि नहीं आया? तो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर जब इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे दो दो इवेंट हो रहे हैं। थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से एवी वेल्व क्लोज हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से सेमिल्यूनर वेल्व क्या हो रहे हैं आपकी, ओपन हो रहे हैं। तो हमें जो साउंड सुनाई देती है वो क्लोजिंग की वजह से सुनाई देती है, इस ओपनिंग की वजह से नहीं सुनाई देती है। समझ में आया? इसके बाद मैंने आपको बताया सेकंड कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्या गेन करना है। जब वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, डायस्टोल होता है। आप प्लीज समझते भी जाइए और इसको नोट भी करते जाइए। अब ये वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल कितने टाइम का होता है, इसको भी नोट कर लीजिए, 0.3 सेकंड का होता है। अब आप खुद ही बताइए, अगर 0.8 सेकंड का कार्डिक साइकिल है और 0.8 सेकंड में से 0.3 लग रहे हैं वेंट्रिकल के सिस्टोल के लिए, तो कितना टाइम वेंट्रिकल आपका रिलैक्स करेगा, बताइए। वेंट्रिकल डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन। कितना टाइम होगा वेंट्रिकल डायस्टोल में, अगर 0.3 उसको उसमें लग रहा है, कॉन्ट्रेक्शन में लग रहा है, कितना बचेगा, 0.5 का। तो 0.5 सेकंड हमारे जो वेंट्रिकल है वो क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। जब वेंट्रिकल के अंदर डायस्टोल हो रहा होता है, तो आपको पता है अब क्या होगा, जो हमारे वेंट्रिकल है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम वही बात है, इसको भी ध्यान से सुनना। जब वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर डिक्रीज हुआ, आप सोचो 0.5 सेकंड ले रहा है वो डायस्टोल में, तो धीरे धीरे वो रिलैक्स होगा। तो जब इनिशियली
आपका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो इनिशियली डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो हमारे अब ये वाले वेल्व है, कौन से वाले, जिनकी अभी भी हमने बात की थी, सेमी ल्यूनर वेल्व, कौन कौन से होते हैं, सेमी ल्यूनर वेल्व कौन कौन से होते हैं, आपका एओटिक होता है एक तो, और सेकंड होता है आपका पल्मोनरी। अब ये जो सेमी ल्यूनर वेल्व है ये क्या होते हैं, अब ये आपके क्लोज हो जाते हैं, कब, जब वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर डिक्रीज हुआ, और जब क्लोजिंग होती है तो हमें क्या सुनाई देता है, सेकेंड हार्ट साउंड, जिसका नाम है डब। अब प्रेशर और डिक्रीज हो रहा है, जब प्रेशर डिक्रीज 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 होता जाएगा ना, अब यहां पर एक इवेंट और हो रहा है, अब वो सारा ब्लड कहाँ गया है, हमारे जब वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो गया, वेल्व क्लोज हो गए, तो एओटा में ही तो गया था, एओटिक वेल्व से, मतलब एओटा ने पूरी बॉडी को भेजा, और यहाँ पे जो हमारा आपका कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, वो ब्लड लंग्स में जाता है, वो दोबारा ऑरिकल में आएगा। तो अब वहां पे जब दोनों एट्रिया उस ब्लड को रिसीव करते हैं, तो हमारे पास ये जो आपके एवी वेल्व होते हैं, यहाँ पे, चलो सॉरी एक मिनट, ये अब मैंने यहाँ पे आपको क्या बता रही हूँ, जब वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, काफी ज्यादा, तो जब बहुत ज्यादा प्रेशर डिक्रीज हो गया है, तो ज्यादा प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, अब हमारे यहाँ पे जो आपके एवी वेल्व थे ये क्या हो जाएंगे, अब ये यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। एवी वेल्व ओपन होने का मतलब क्या है, ट्राया और बायकस्पिड वेल्व आपके ओपन हो जाएंगे। समझ आया आपको कि नहीं आया, तो आप यहाँ पे दोनों को रिलेट कर पा रहे हो, दोनों देखो एकदम सेम है। अगर आप वेंट्रिकल सिस्टोल को भी अगर आपको समझ में आ गया ना, एकदम अपोजिट है वेंट्रिकल डायस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम पे एवी वेल्व क्लोज हो रहे हैं, बट वेंट्रिकल डायस्टोल पे आपके एवी वेल्व आपके ओपन हो रहे हैं। वेंट्रिकल सिस्टोल की वजह से वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होता है, लेकिन वेंट्रिकल डायस्टोल की वजह से प्रेशर डिक्रीज होता है। वेंट्रिकल प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से आपके सेमिलुनर वेल्व ओपन होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से हमारे सेमिलुनर वेल्व आपके क्लोज होते हैं। समझ पा रहे हो आप इसको, समझ आया आप लोगों को कि नहीं आया, बताइए, नोट कर लिया आप लोगों ने, अगर नोट नहीं किया है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप बाद में नोट कर लेना इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसके नोट्स बना लेना आप, क्योंकि फाइनल में आप इस तरीके से पढ़ के जाओगे तो आपको लर्न भी रहेगा फिर। तो अभी जो मैंने वहां पे वो जो फ्लो चार्ट बनाया है वो पूरा इसी का बनाया है, यही सारी बातें वहां पे लिखी गई है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे ये ग्राफ तो भी आपको मुझे नहीं करवाने, अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है वो, द वेंट्रिकल एंड एट्रिया आर नाउ अगेन रिलैक्स। अब दोबारा वही वाली पोजीशन आ जाएगी, जहां से कहानी स्टार्ट की थी, दोबारा वही इवेंट आ गया। खुद ही सोचो, हमने कहानी स्टार्ट की थी सबसे पहले 0.4 जॉइंट डायस्टोल होगा, फिर 0.1 सेकेंड का एट्रियल सिस्टोल होगा, फिर 0.3 का क्या होगा आपका वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे, दोबारा उसी पे आ गए हैं जॉइंट डायस्टोल पे। तो अब ये जो वेंट्रिकल है और जो एट्रिया है नाउ अगेन रिलैक्स्ड, दोबारा रिलैक्स हो जाएंगे, मतलब जॉइंट डायस्टोल। अब उसके बाद क्या होगा, दोबारा वही सब कुछ चलेगा, जो ऐसे नोड है वो जनरेट करेगा एक नया एक्शन पोटेंशियल, इवन डिस्क्राइब्ड अबव आर रिपीटेड इन दैट सीक्वेंस, प्रोसेस कंटिन्यू। अब दोबारा यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है हमारे कहाँ पे, हार्ट के अंदर। अब ये जो सिक्वेंशियल इवेंट है हार्ट के अंदर जो हो रहा है, जो साइक्लिकली रिपीट हो रहा है बार बार, इसी को बोलते हैं कार्डिक साइकिल। तो कार्डिक साइकिल में हो क्या रहा है, सिस्टोल हो रहा है और डायस्टोल हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है, किसकी हो रही है, दोनों एट्रिया की और दोनों वेंट्रिकल की। तो समझ आया कि नहीं आया, द इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड,
उसको बोलते हैं कार्डिक साइकिल। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल। अब यहाँ पे कल भी हमने बात की थी कि जो हमारा हार्ट है वो एक मिनट में कितना टाइम बीट करता है, 72 टाइम वो बीट कर रहा है पर मिनट में। एक मिनट के अंदर आप खुद ही सोचो ना, अगर हमारे पास 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं और एक कार्डिक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। सोचो क्या हमने कहा, एक मिनट में 60 सेकंड है और एक कार्डिक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड लग रहे हैं। तो हमारा एक मिनट में हार्ट कितना टाइम बीट करेगा? अब समझ आए, लब डब लब डब, जिसको हमने कल कहा था कि वो धक धक नहीं होता है, वो क्या होता है, लब डब होता है। वेरी गुड। कितना टाइम बीट करेगा? 75 टाइम्स वो बीट करेगा। ठीक है, कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये भी कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल सी बात है कि हमारे पास 60 को आप डिवाइड कर दोगे 0.8 से तो कितना आ जाएगा, 75। तो हमारा जो इसको बोलते हैं हार्ट बीट, मतलब लब डब कितनी बार हो रहा है एक मिनट के अंदर, 72 टाइम हो रहा है। और कल हमने बात की थी कि जो लब डब है इसको हम स्टेथोस्कोप से क्या कर सकते हैं, हम इसको मतलब वो सुन सकते हैं इसको। इसीलिए जब भी कोई डॉक्टर क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं हमारे हार्ट के आसपास, उसको मतलब इस तरीके से जो होता है उसको रखते हैं, तो वो क्या चेक करते हैं, वो लब और डब भी चेक करते हैं। और अगर आपको भी प्लीज नोटिस करना, वो एक मिनट का टाइम लेते हैं, एक मिनट वो लगा के रखते हैं। तो वो एक मिनट में वो क्या चेक करते हैं, वो यही चेक करते हैं कि ये आपका 70 से 75 टाइम मतलब नॉर्मल इनकी हार्ट बीट है कि नहीं है। तो ये जो हार्ट बीट जो है वो 72 टाइम्स होती है पर मिनट। दैट मैनी कार्डिक साइकिल आर परफॉर्म पर मिनट। तो आप खुद ही सोचो, यहाँ पे इसका मतलब जितने कार्डिक साइकिल उतनी ही हमारे पास क्या है, हार्ट बीट है। तो हमारे पास ड्यूरेशन कितना होता है कार्डिक साइकिल का, 0.8 सेकंड का होता है। इसके बाद लास्ट टाइम भी मैं आपको बताई दी, क्या वो बोल रहे हैं ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल के टाइम पे ईच वेंट्रिकल पंप आउट approximately 70 ml of blood which is called stroke volume। तो प्लीज नोट कर लीजिए, इस पे काफी बार क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डिक साइकिल के टाइम पे जब कार्डिक साइकिल चल रहा होता है तो वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप आउट किया, तो कितना ब्लड वो पंप आउट करता है, 70 ml ब्लड पंप आउट होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। समझ आइए आपको चीजें, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम समझ में आ गया है तो यहाँ पे समझेंगे आपका कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था कि जो हमारे वेंट्रिकल है उन्होंने उन्होंने एक कार्डिक साइकिल में कितना ब्लड पंप आउट किया, हमने कहा 70 ml ब्लड पंप आउट कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताओ, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद ही दो, एक मिनट के अंदर अगर एक कार्डिक साइकिल में हमारा वेंट्रिकल 70 ml ब्लड को पंप आउट करता है तो एक मिनट में कितना ब्लड पंप आउट करेगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? मैं दोबारा यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं, अगर वन कार्डिक साइकिल पे अगर वन कार्डिक साइकिल पे जो हमारे वेंट्रिकल है वो 70 ml ब्लड को पंप आउट कर रहे हैं, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 ml है। तो आप मुझे ये बताइए 1 मिनट के अंदर जो हमारा ये वेंट्रिकल है ये कितना ब्लड पंप आउट करेगा, बताइए। बहुत ही सिंपल है निकालना। बताइए कितना होगा।
आप लोग तो कोई आंसर दे नहीं रहे हो, आपको समझ नहीं आया है कैसे कैलकुलेट करना है? प्लीज अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता मुझे यही बता दो कि नहीं आ रहा है, ताकि मैं आप लोगों का वेट ना करूं, मैं आपको खुद ही करवा दूं। इसमें तो सिंपल कैलकुलेशन, आपको मल्टीप्लाई ही करना है। नहीं समझ आया? अमनजोत, दिव्यम, कमलप्रीत, कोमल, प्लीज बताइए। नहीं आया है कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज मुझे इन्फॉर्म तो कीजिए आप लोग। नहीं आया है, ओके, तो कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया, नहीं आया तो बताओ तो सही। देखो, अच्छा ये बताओ, पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो। स्ट्रोक वॉल्यूम समझ आया? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? बस एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दे दो, स्ट्रोक वॉल्यूम समझ में आया है या वो भी समझ में नहीं आया है? स्ट्रोक वॉल्यूम आया है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी बता देती हूँ। देखिए, मैंने आपसे, देखिए सिंपल सी बात, थोड़ा सा इसको और पीछे की तरफ लेके जाती हूँ। मैंने भी आपसे क्या पूछा यहाँ पे, इसको क्लियर ही कर देती हूँ मैं। जब अभी भी मैं आपको कार्डिक साइकिल में करवा रही थी, तो मैंने आपको वहां पे ये बताया कि जब जो ये हमारे दोनों, ये हमारे वेंट्रिकल है ना दोनों, ये वेंट्रिकल है, जब इस वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, सिस्टोल होता है। सिस्टोल मतलब ये ऐसे आपके सिकुड़ जाते हैं, आपकी कॉन्ट्रेक्शन कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन। जब इस वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो हमारे ये जो वेंट्रिकल है, अब ये ब्लड पंप आउट करेंगे, ब्लड पंप आउट होगा, तो ये कितना ब्लड पंप आउट करते हैं? तो हमने कहा 70 ml ब्लड ईच वेंट्रिकल। ईच वेंट्रिकल मतलब ये वाला वेंट्रिकल और ये वाला वेंट्रिकल ब्लड को पंप आउट करता है। तो कब पंप आउट कर रहा है? जब कार्डिक साइकिल चल रहा है। 0.8 सेकेंड का कार्डिक साइकिल है। तो जब एक कार्डिक साइकिल चल रहा था, तो एक वेंट्रिकल ने 70 ml ब्लड को पंप आउट किया, तो उसको बोल दिया स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ध्यान रखना, हम यहाँ पे जो हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसने कितना ब्लड पंप आउट किया है उसी को ही कंसिडर करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ये वाला नहीं करते हैं, राइट वाला। अब राइट वाला क्यों नहीं करते? क्योंकि राइट वाला तो लंग्स के पास जा रहा है ना। इन बॉडी को कौन से जाता है? बॉडी को कौन पहुंचाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल ही बॉडी को ब्लड पहुंचाता है, राइट वाला तो नहीं पहुंचाता। तो इसीलिए हम यहाँ पे लेफ्ट वाला ही कंसिडर करते हैं। तो इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, मैं दोबारा यहाँ पे उसको रिपीट कर रही हूँ। द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज pumped by ventricle, each ventricle during a each cardiac cycle। तो जब वन कार्डिक साइकिल हुआ, वन कार्डिक साइकिल, तो वन कार्डिक साइकिल के टाइम पे मेरे इस वेंट्रिकल ने 70 ml ब्लड को पंप आउट किया। तो इस 70 ml ब्लड पंप आउट किया, इसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि अगर हमारा हार्ट, अगर हमारे वेंट्रिकल एक कार्डिक साइकिल में 70 ml ब्लड को पंप आउट करते हैं, तो आप मुझे बताइए 1 मिनट में कितना ब्लड पंप आउट होगा? सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अभी अभी आप लोगों ने मुझे खुद ही आंसर दिया था, जब मैंने आपसे पूछा था कि 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है। हार्ट बीट लबडब किसकी वजह से होता है? कार्डिक साइकिल की वजह से ही होता है। 1 मिनट में कितनी है? 75 टाइम्स हो रही है। 75 टाइम है ना पर मिनट, 75। एवरेज हम ले लेते हैं आपका 72,
क्योंकि जरूरी नहीं कि 75 ही होगा, 70 से 75 आपका वेरी करता है, तो 72 एवरेज ले लेते हैं। तो अगर हमारा दिल 1 मिनट में 72 टाइम बीट कर रहा है, हार्ट कितना बीट कर रहा है 72, तो 72 ही तो कार्डिक साइकिल हुए, क्योंकि एक कार्डिक साइकिल में एक बार ही वो बीट करेगा। तो अगर एक कार्डिक साइकिल में 70 ml ब्लड पंप आउट हो रहा है और 1 मिनट के अंदर एवरेज मान लेते हैं 72 कार्डिक साइकिल चल रहे हैं, तो कितना ब्लड पंप आउट होगा, मल्टीप्लाई कर दो ना 70 इंटू 72 को। 70 एक टाइम पे हो रहा है, तो 72 में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, करके देखिए। 72 को 70 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, एक मिनट, 72 इंटू 7 इतना आएगा 5040। बताइए, समझ आया आप लोगों को कि मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? अमनजोत, दिव्यम, कमलप्रीत, बताइए, क्वेश्चन समझ आया? ओके, समझ आया। तो यही क्वेश्चन था, मैंने आपसे पूछा कि अगर एक कार्डिक साइकिल में 70 ml ब्लड पंप आउट हो रहा है, जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है, तो 1 मिनट में कितना होगा? बिल्कुल आपने सही आंसर दिया, 5040। इसी को ही बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डिक आउटपुट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट बीट पर मिनट। समझ आया? पर मिनट में कितनी हो रही है हार्ट बीट? 72 टाइम हो रही है एवरेज। तो कार्डिक आउटपुट यही होता है, कितनी होती है एक मिनट के अंदर? 5040। तो आप समझ पा रहे हो, एक मिनट में हमारे जो वेंट्रिकल है ना, ये हमें इतना ब्लड देते हैं 5040 ml। समझ आ रहा है आपको? और आप अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो 5 लीटर, क्योंकि आपका 1000 ml किसके इक्वल होता है? 1 लीटर के। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, सबको पता है ना कि नहीं पता? 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो अगर हमारे पास 5040 ml आया है कार्डिक आउटपुट, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर के हो गया ना, ये 5 लीटर। तो 1 मिनट के अंदर हमारा एक वेंट्रिकल हमारी पूरी बॉडी को 5 लीटर ब्लड देता है। 1 मिनट में सोचो आप, ओनली 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जाता है। समझ आ रहा है आपको? आप ये बातें समझ पा रहे हो? प्लीज एक बार बता दीजिए, क्योंकि फिर मैं आपको थ्योरी करवाऊंगी अगर आपको समझ में आ गया है तो। और प्लीज इससे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, नीट में 2019 में क्वेश्चन आया था। तो अगर आपको ये कार्डिक आउटपुट नहीं पता होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं पता है, तो आप नहीं इस क्वेश्चन को कर सकते हो। हार्ट बीट नहीं पता, कार्डिक साइकिल नहीं पता, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। अब एक बार अगर समझ में आ गया तो इसकी थ्योरी करवाती हूँ। यहाँ पे देखिए वही लिखा है, चलो एक बार पीछे इसको भी पढ़ ही लेते हैं, ये वाला जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है, दोबारा एक बार इसको रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि कार्डिक साइकिल तो आपको समझ में आ गया कि इवेंट है। हार्ट बीट कितनी होती है? 72 टाइम है पर मिनट। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि 1 मिनट के अंदर कितनी बार हमारा दिल बीट करता है, हार्ट कितना टाइम बीट कर रहा है? 72 टाइम। ऐसे तो 75 आता है, बट एवरेज हम 72 लेते हैं। दैट मैनी कार्डिक साइकिल आर परफॉर्म पर मिनट। अब इस एक कार्डिक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। सो ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल, अब ये ओनली यहाँ पे 1 कार्डिक साइकिल की बात कर रहा है। ईच वेंट्रिकल पंप आउट 70 ml ऑफ ब्लड, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम?
ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड, इट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। इसके बाद आगे देखिए क्या बोल रहा है, द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ बीट पर मिनट, उसको बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। तो कार्डिक आउटपुट हमें कैसे निकलती है, प्लीज इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। कार्डियक आउटपुट किसके इक्वल होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम के मल्टीप्लाई हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या है, द नंबर ऑफ बीट पर मिनट। लेकिन चलो पहले ये वाली लाइन बता देती हूँ। सो कार्डिक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped out by each ventricle per minute। एक मिनट में कितना ब्लड वेंट्रिकल ने पंप आउट किया, जो एवरेज कितना आता है 500 ml और 5 लीटर इन हेल्दी इंडिविजुअल। लेकिन ध्यान रखना, अब जो यहाँ पे समझने वाली बात है, स्ट्रोक वॉल्यूम हमने क्या कहा, नॉर्मल कितना होता है 70 ml है, हार्ट बीट पर मिनट कितनी है 72 टाइम ले ली हमने पर मिनट। लेकिन आपको क्या लगता है, इसके बेसिस पे हमारी कार्डिक आउटपुट आ चुकी है 500 ml, मतलब 5 लीटर आ गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्या कार्डिक आउटपुट चेंज हो सकती है, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, हमारी हार्ट बीट क्या चेंज हो सकती है, बताइए। आपको क्या लगता है, अपनी कॉमन सेंस से मुझे बताइए, क्या हम अपना स्ट्रोक वॉल्यूम और क्या हम अपना हार्ट बीट, हार्ट रेट, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते हैं। okay. दिव्यम, कमलप्रीत, कोमल, आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है, कर सकते हैं? ओके, कमलप्रीत को भी लगता है नो। ओके, दिव्यम आपको, कोमल को भी नो लगता है, दिव्यम आपको, आप ही रह गए हो, क्या हम चेंज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते चेंज, आप मुझे बताइए। आप लोग क्या कभी अपनी जिंदगी में भागे हो, कभी दौड़ते हम, क्या हमारी हार्ट बीट फास्ट नहीं होती है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कभी भागे हो आप, कभी रनिंग की है, कभी आपके पीछे कोई डॉग भाग जाए, कभी कोई टाइगर आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं, तो क्या आप भागोगे, क्या हमारी हार्ट बीट फास्ट नहीं होती है? अगर हार्ट बीट फास्ट होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ऑब्वियसली बढ़ेगा हमारा। और अगर सोचो कि अगर हार्ट बीट बढ़ गई है, अगर अगर हार्ट बीट बढ़ गई है, तो इसका मतलब क्या है कि एक मिनट के अंदर जो भी हमने एवरेज लिया है ना, 72 कार्डिक साइकिल होते हैं, ये भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपकी 72 से ज्यादा हो जाएगी, 80-90 पे पहुंच जाएगी। तो कार्डिक आउट, तो स्ट्रोक वॉल्यूम को और हार्ट बीट को हम चेंज कर सकते हैं। जो एथलीट होते हैं वो इतने ज्यादा रनिंग करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा वो एक्टिविटीज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। हाँ बिल्कुल, जब डर लगता है तब भी हार्ट बीट बिल्कुल फास्ट हो जाती है, बिल्कुल, आपने देखा ही होगा। और बल्कि मैंने कल एग्जांपल भी आपको लिया था कि आपने बहुत बार ऐसे सुना होगा, मान लेते कि आप लोगों का, हाँ, वेट उठा के भी, या फिर मान लेते हैं कि आपका रिजल्ट आना है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम था, तो उस टाइम क्या होता है कि सुबह से हम बोलते हैं कि आज तो मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट 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 चल रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, हार्ट बीट इंक्रीज ही हो रही है। चलो वो भी छोड़ो, लेकिन सबसे सिंपल एग्जांपल तो ये, अगर आप कभी भी जिंदगी में भागे हो, और ऐसे लगता नहीं मुझे कि कोई यहाँ पे होगा नहीं जो कभी जिंदगी में भागा ही ना हो, तो जब भी हम भागते हैं क्या होता है, हमारी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो अगर हार्ट बीट फास्ट होगी तो कार्डिक साइकिल चेंज हो गया ना हमारा, इसलिए हमने कहा कि नॉर्मल 72 है, नॉर्मल, लेकिन उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमने अपने स्ट्रोक वॉल्यूम को चेंज कर दिया, अगर हमने हार्ट रेट को चेंज कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कार्डिक आउटपुट भी चेंज हो जाएगा ना फिर, क्योंकि ये वैल्यू 70 ml और 72 बढ़ जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। स्ट्रोक वॉल्यूम भी नॉर्मली हमारा जो वेंट्रिकल है वो आपका 70 ml ब्लड पंप आउट करता है, लेकिन उस केस में वो ज्यादा ब्लड पंप करेगा। तो बॉडी की एबिलिटी होती है कि वो ऑल्टर कर सकता है स्ट्रोक वॉल्यूम को एज वेल एज द हार्ट रेट को।
तो अगर हार्ट रेट स्ट्रोक वॉल्यूम उसको चेंज कर दिया तो क्या होगा, कार्डिक आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। सो कार्डिक आउटपुट जो होता है ना एथलीट का, विल बी मच हायर देन दैट ऑफ द ऑर्डिनरी मैन, उनका ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा होता है। समझ आया आपको? तो प्लीज इसमें कभी गड़बड़ मत करना आप। तो यहाँ पे देखिए वही चीजें लिखी गई है, कार्डिक आउटपुट क्या है और कौन कौन चीजें इसको अफेक्ट करती है, हार्ट रेट और प्लस आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे हार्मोन्स इस हार्ट रेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी बातें वही है, ऐसे ही मैंने आपको बता दी है। उसके बाद मैंने ये तो आपको कल ही बता दिया था हार्ट साउंड के बारे में कि दो हार्ट साउंड होती है। फर्स्ट हार्ट साउंड लब है और सेकंड हमारे पास आपकी डब है। लब हमें कब सुनाई देती है, जब क्लोजिंग होती है आपकी ट्राई और बाया की, और डब कब सुनाई देती है, जब हमें जो हमारी सेमिलुनर वेल्व होती है जब उनकी क्लोजिंग होती है। तो हमारा कार्डिक साइकिल क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और इसको हम सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, आपने देखा भी होगा बहुत बार। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ईसीजी है, इसको हम कल करेंगे अब। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन आया था नीट में 2019 में, मैं चाहती हूँ कि आप उस क्वेश्चन को कीजिए भी एक बार। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और प्लीज ध्यान से देना, आपको बहुत इजी लगेगा। अब तो आपने सारे कंसेप्ट यहाँ पे गेन कर लिए हैं, तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन। हार्ट रेट निकालनी है आपको पर्सन की। अगर कार्डिक आउटपुट क्या है, 5 लीटर है, द ब्लड वॉल्यूम in the ventricle at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricle systole is 50 ml। सिंपल सी बात है कि हार्ट रेट निकालनी है पर मिनट, कितनी होगी, 50 होगी, 75 होगी, 100 होगी या फिर आपकी 125 होगी। कैलकुलेट कीजिए और प्लीज डरना नहीं है, ध्यान से टाइम ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कीजिए।